नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नारी शक्ति वंदन अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। हरियाणा के करनाल में भी नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचकर करनाल लोकसभा क्षेत्र से महिलाओं को सम्मानित किया। इसके अलावा हरियाणा में यह कार्यक्रम 132 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की धरती से हरियाणा की महिलाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, आज के दिन को सौभाग्यशाली बताया। लखपति दीदी को लेकर उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, जरा सबसे पहले अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक आईएफएस अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। तो सुना अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कि बहनों के लिए उन्हें किस तरीके से तमाम सारी योजनाओं की सौगात दी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लखपति दीदी की बात तो कर रही है लेकिन महिला अपराध पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी केवल झूठ बोल रही है। इसके अलावा क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनवाना चाहेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें तो महिलाओं के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लखपति दीदी की बात ये कर रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से बीजेपी झूठ बोल रही है। अब तक की सरकार जब आखिरी समय में आ गई है तो अब लखपति दीदी की बात कर रही है। आप जानते होंगे पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से कुलदीप सेंगर देश के अंदर बीजेपी के एमएलए चिन्मय आनंद, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह और हमारे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह जो यौन शोषण के अपराधों में घिरे हुए हैं और उनके ऊपर कईयों के ऊपर एफआईआर दर्ज है और कुछ जेल में बैठे हैं, उनके लिए अब क्या कहेंगे ये बीजेपी वाले। तो महिला सशक्तिकरण की बीजेपी साफ तौर पर बात कर रही है। उनके उत्थान को लेकर, उनके विकास को लेकर के तमाम सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन इसी योजनाओं को लेकर के विपक्ष लगातार निशाना साधता आ रहा है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि महिलाओं का विकास हो, महिला सशक्त हो और साथ ही साथ वो समाज में एक किस तरीके से एक बराबरी का दर्जा हासिल करे। लेकिन आखिर विपक्ष के क्या कुछ सोचना है, ये भी हमने अपने दर्शकों को सुना है। लेकिन किस तरीके से महिलाओं का विकास होगा और सरकार की क्या सोच है, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। और जल्दी से बिना कुछ देर के हुए जो हम हमसे मेहमान जुड़ गए हैं, अपने दर्शकों का तारुफ करवाना चाहूंगा जिनसे आज हम तमाम सारे सवालों को जवाब मांगेंगे। हमारे साथ मुकेश कापड़ीवास जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मुकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल बाधवान जी भी हमारे साथ हैं। कमल जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मुकेश कापड़ीवास जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त बना रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है सरकार की ये योजना। किस तरीके से अब आप लोगों का क्या कुछ प्लान है, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। आलोक जी नमस्कार, मैं सभी टीवी 27 के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथ ही हमारे दूसरे साथी जो साथ बैठे हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देखिए, जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम 5,000 महिलाओं को सशक्त करेंगे और ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे। जिस प्रकार से मोदी जी ने जो लखपति दीदी की योजना चलाई है, उससे मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज देने का काम है। जैसा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीते थे, तब उन्होंने कहा था कि जो हमारी माताएं बहनें जो हमारे आबादी में 50% की हिस्सेदार हैं, अगर हम उनको घर में बैठा देंगे तो हम कैसे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं। उसी तर्ज पर
आप देखेंगे अनेक योजनाएं हमारी सरकार और हमारी पार्टी उसके चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप अगर उसमें देखेंगे, लखपति दीदी के माध्यम से लाखों महिलाओं को लाभ देने का काम किया है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करनाल में जो किया है, कहा कि 5,000 महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग देंगे, उससे ड्रोन मैपिंग हो, चाहे वो खेती भी करें तो उसमें छिड़काव ड्रोन के तरीके से करें। इससे एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और मैं ये मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को पीछे रखने का काम करती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन से जुड़ी हुई पार्टी है, हम हिंदू धर्म में सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि जब कहते हैं ना कि जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो माँ दुर्गा को याद करते हैं, और जब धन चाहिए होता है तो माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, और जब बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ सरस्वती को याद करते हैं। तो उन तीनों शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने वाली हमारी माताएं बहनें, जरूरी है वो स्वावलंबी बने, जरूरी है वो आगे बढ़े, और तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। सरकार की मंशा पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है। सरकार साफ तौर पर चाह रही कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और महिलाएं सशक्त बने, ये संदेश है। लेकिन लगातार विपक्ष कह रहा है कि जब चुनाव नजदीक आ गया है तब आखिरकार ये सरकार योजना क्यों लाई है लखपति दीदी की। इस पर सवाल उठ रहा है। जरा मैं चाहूंगा आपसे इस पर आप एक टिप्पणी दें। काम होता है हल्ला मचाना। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने 6-7 दशक विपक्ष में बैठे हैं, इनको विपक्ष का रोल अदा करना भी नहीं आ रहा है। आपसे मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 6 दशक से कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने क्यों नहीं महिला रिजर्वेशन बिल संसद में पास किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे 33% हमने बिल आरक्षण पास किया है संसद में, और विधानसभा में जब आगे चुनाव होंगे, राशन डिपो में हमने 33% का रिजर्वेशन कर दिया है हमारी माताओं बहनों को गाँव में आगे बढ़ाने के लिए। 50% हमने पंचायत में रिजर्वेशन दे दिया है, नगर निकाय चुनाव में भी रिजर्वेशन दे दिया है। हम सिर्फ कहते नहीं, करने में विश्वास करते हैं। आप ये बताइए, आज के दिन अगर कोई महिला अपना स्टार्टअप करना चाहती है तो उसके लिए अलग से 200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है, ताकि उसको अपनी लैंड को गिरवी ना रखना पड़े। इस प्रकार की जब माइन्यूटली अगर जब सरकार फोकस कर रही है, छोटी छोटी बातों पर जब ध्यान दे करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि सराहनीय पहल है, और विपक्ष को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, माताएं बहनें सबकी है। जब हमारी जो माताओं बहनों का सम्मान होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। कांग्रेस चाहती है कि 50% आबादी है वो घर में बैठी रहे। सिर्फ एक सोनिया गांधी के अलावा और किसी का विकास इन्होंने किया नहीं आज तक। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे परिवार की, हमारे देश की सभी माताएं बहनें स्वावलंबी बने और वो आगे बढ़े। इसी की तर्ज पर मनोहर लाल जी ने आज जो इतना शानदार और भव्य कार्यक्रम किया है। अब कांग्रेस की विचारधारा क्या है मुझे पता नहीं है। चलिए, किसकी क्या विचारधारा है हम लोग, मुझे लगता है कि यहाँ पर डिबेट में एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल वाधवान जी भी जुड़ गए। कमल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी। जब हम लखपति दीदी को लेकर के बात कर रहे हैं, सरकार का साफ तौर पर यह संदेश है महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही है और आत्मनिर्भरता की बात कर रही है लगातार। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अच्छी पहल है सरकार की, मेरा मानना है, लेकिन इस पहल के अंदर नया क्या है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि स्वयं सहायता समूह जिस प्रकार से पहले भी वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं वो पहले से वर्क कर रही हैं, जो महिलाओं के उत्थान के लिए हरियाणा गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन इसमें आज मैं देख रहा था काफी इसके अंदर डीपली जाकर कि इसके अंदर नया क्या है। फिलहाल कोई नया चीज नहीं है। अगर कोई नया है तो वो एक शब्द है, वो एक नाम है, लखपति दीदी। एक नाम को लेकर आप कह सकते हो एक नया नाम अब बीजेपी ने यहाँ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक बजट की जब बात थी, देख रहा था बजट निर्धारित किया गया था, तो उसमें निश्चित तौर पर कुछ बजट रखा गया था इस बार। और ये भी कहा जा सकता है कि चुनावी सीजन है, अब लास्ट जिस प्रकार से केंद्र का बजट था, उसके बाद से ये बिल्कुल अपेक्षित था कि कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए सरकार कुछ करेगी। तो उसी का एक नमूना है कहा जा सकता है। और सरकार चाहती है कि महिलाएं स्वावलंबी बने। लेकिन सवाल यहाँ एक और उठता है कि क्या महिलाएं अब चुनाव के आसपास स्वावलंबी बने, या से पहले भी सरकार की मंशा ठीक थी, सरकार चाहती थी कि महिलाएं स्वावलंबी बने। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी विपक्ष भी जो सवाल उठा रहा है, तो ये राजनीतिक एक दौर है और बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी। अभी आज योजना का जैसे बखान हुआ है, उसके बाद आप 2-4 दिन में देखना बहुत से बयानबाजी इस योजना पर रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर
जो लखपति दीदी है उसके अंदर नया कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी जितना अब देख पा रहा था, स्वयं सहायता समूह है, जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि करीब करीब 2,58,000 के आसपास महिलाओं को सर्च किया गया है जो लखपति बनने के कगार पर है। हालांकि 1 लाख का आंकड़ा उन्होंने बताया है कि 1 लाख के आसपास की महिलाएं जो 1 लाख को आंकड़े को छू चुकी हैं, और अगले जो अभी साल है 2024 का, उनका विजन है कि 2 लाख और महिलाओं को वो स्वावलंबी बनाएंगे। यानी कि उनका कहना था कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी 1 लाख जो इनकम तक लेके जाएंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार अच्छा प्रयास करेगी तो सरकार की वाह होगी। अगर सरकार उन्हीं पुरानी चीजों को लपेट के एक नया नाम देके आगे लेके आएगी तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है इसका विरोध भी करेगा। जी बिल्कुल, विरोध भी एक कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका एक काफी अहम है, यही लोकतंत्र में खूबसूरती भी है एक तरीके से कहा जाए। मैं एक बार फिर से मुकेश जी के पास आ रहा हूं। मुकेश जी, जो लखपति दीदी योजना है, सरकार की मंशा पर कोई भी सवाल नहीं है, लगातार महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले भी जो तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो महिला समृद्धि योजना हो, चाहे वो बुजुर्ग पेंशन अवस्था हो, उसका जो लाभ है वो कितना मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कितनी हो रही है? क्योंकि तमाम सारी योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन अक्सर खबरें आती हैं, एज बीइंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है कि उन योजनाओं में भी तमाम सारे लूप होल्स हैं, इसका पुनर्वलोकन कैसे करेगी सरकार? इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ क्या उन महिलाओं को वाकई में मिल रहा है? बहुत वाजिब सवाल मुकेश जी। देखिए आलोक जी, जो भी योजनाएं सरकार चला रही है उसका पूर्ण रूप से सरकार ने पूरा अपनी एक व्यवस्था बनाई हुई है, अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो मनोहर लाल जी ने आज हमारे प्रदेश की महिलाओं से जो वादा किया है, मैं मानता हूं कि इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, राजनीति को दूर रख करके। आप ये देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि सरकार महिला के सशक्तिकरण की दिशा में क्या काम कर रही है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर 20 किलोमीटर में एक महिला कॉलेज खोला जा रहा है, जो पहले नहीं होता था। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के, जितनी पढ़ेंगी उतना सशक्त होंगी। दूसरा, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है, जो सशक्तिकरण की एक दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आप देखेंगे राशन डिपो के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 33% आरक्षण दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राशन डिपो में आरक्षण देगा तो गांव की महिला को वहां पर लाभ होगा, ठीक है। 50% रिजर्वेशन हमने पंचायत में दे दिया, नगर निकाय चुनाव में 50% दे दिया। जब हमारी महिलाओं की भागीदारी चुनाव में होगी, देखिए आप, अगर राजनीति एक दिशा और दशा बदलने का मैं मानता हूं एक व्यवस्था होती है, तो उसमें जब महिलाएं आएंगी तो वो अपने हक की और जोर से आवाज उठा पाएंगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 50% आरक्षण देकर के ऐतिहासिक काम किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कांग्रेस पिछले 60-65 सालों के अपने राज्य में नहीं कर पाई, हमने 33% आरक्षण देकर के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। अब आप देखेंगे जब इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव होंगे तो रिजर्वेशन पे होंगे। जब 542 जो हमारे सांसद होते हैं, जब उनमें से 33% महिलाएं जब चुन करके आएंगी, तो आप देखिए कितनी संख्या में महिलाएं आएंगी। क्या उनको सशक्तिकरण नहीं होगा क्या? तो मैं ये मानता हूं कि हमारा देश अब ठीक दिशा में आगे चल रहा है। जो 50% आबादी में हमारी माताएं बहनें, उनको साथ लेकर के चलने का समय है। और आपने पहले भी देखा होगा, अभी आप देखिए जितने स्टार्टअप्स हो रहे हैं, स्टार्टअप्स में ज्यादा संख्या महिलाओं की है, हमारी बहनों की है, लड़कियों की है। आप देखिए अब स्टार्टअप में एक छोटी सी कई बार चूक होती है कि भाई बैंक गारंटी महिलाओं के पास नहीं होती है। उसका मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। सिर्फ हम गांव के स्तर पर नहीं, हम शहर के स्तर पर भी, गांव के स्तर पर भी, राजनीति में भी जी, हर दिशा में महिलाओं को सशक्त करने का, आगे बढ़ाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास एक लंबा चौड़ा पत्रकारिता का अनुभव है, आपने पिछली सरकारों के भी कार्यकाल देखे हैं, वर्तमान सरकार के भी आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए जो तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका विकास हो रहा है, जब हम महिला उद्यमियों को लेकर के बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योगों को लेकर के बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है निष्पक्ष रूप से तस्वीर, हालात, परिस्थितियां कितना बदलते नजर आए हैं? देखिए, इस सरकार में भी योजनाएं काफी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं
सरकार क्या करती है कि सरकार, मेरा एक अनुभव है, मैं पिछले लंबे समय से पिछली सरकार को भी देखा और अभी बीजेपी को भी लगातार मैं देख रहा हूं, और निश्चित तौर पर कई योजनाएं आई हैं जो हमारे वर्गों के लिए, जो समाज के लिए हितकारी है। लेकिन और ये भी साथ साथ देखने को मिला कि सरकार ने आनन फानन में योजना को लागू तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो होमवर्क सरकार को करना चाहिए था, वो होमवर्क योजना लागू करने के बाद किया जाता रहा है। तो ये भी मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो सरकारें योजना लेके आती हैं, उसका जो खाका तैयार होता है, उस पर इंप्लीमेंट करने से पहले एक जो व्यवहारिक जो ढांचा तैयार होता है, जो जिसे हम कहते हैं ग्राउंड पर उसके नेगेटिविटी क्या रहेगी, उसके एरर क्या रहेंगे, उसको ठीक करने के लिए क्या प्रावधान है, वहां सरकार हर बार फेल नजर आई है। हालांकि ये योजना का नाम अच्छा है, लुभावना नाम है, नो डाउट, मुझे अच्छा लगता कि आज इस प्रकार की योजना का जो शुभारंभ है, लेकिन निश्चित तौर पर यह भी साथ में सोचना पड़ेगा कि क्या सरकार ने होमवर्क कर लिया, क्या सही मायने में जो लोगों को लाभ मिलना है या इस योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए, क्या वो सही मायने में मिल पाएगा, या इससे पहले जो योजनाएं चल रही हैं, क्या वो योजनाएं पूरी तरह से मुकम्मल है, या फिर वो योजनाओं में अभी भी कोई ना कोई एरर है जिसे ठीक करने की बहुत जरूरत है। हालांकि पीपी का मुद्दा था, और इसके अलावा इनकम आईडी वाला और जो प्रॉपर्टी आईडी वाला, बहुत से ऐसे अच्छे काम सरकार ने किए, लेकिन वही काम कहीं ना कहीं जनता के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आए। तो मेरा एक मानना यह है कि सरकार अच्छे काम करे, क्योंकि सरकार लोगों के लिए ही है और लोगों का भला करने के लिए सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। तो सरकार को इससे साथ साथ मुझे लगता है कि एक होमवर्क भी करना चाहिए, ताकि जो योजनाएं सरकार, चलिए, एक वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि मुकेश जी इस बात को सुन भी रहे होंगे और उसको आत्मसात भी करेंगे और पार्टी में जाकर के उसको आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ मुकेश जी भी बने हुए हैं, कमल जी भी लगातार बने हुए हैं, सुनीता सहरावत जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुनीता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है, और आपकी पहली टिप्पणी। ऐसा है भाई साहब कि अच्छा लगा कि 10 साल में पहली बारी महिलाओं का कोई कुछ ऐसा सोचा महिलाओं के बारे में। 10 साल हो गए इस सरकार को, 10 साल हो जाएंगे 5-6 महीने में सरकार को। इस सरकार ने कभी महिलाओं के लिए महंगाई के सिवाय उनको और कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, उनको उद्यमी बनाने से पहले आप उनकी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। उनके लिए कितने नए कॉलेजेस खोले गए हैं हरियाणा में महिलाओं के लिए। महिलाओं की सेफ्टी कितनी है भाई साहब, उनको उद्यमी बनाने से पहले उनकी सेफ्टी का तो ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। आज आप ये देखिए, हरियाणा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि सब नंबर 1 पे हम हमारे केसेस आने लगे हैं महिलाओं और बच्चियों के। कितनी गलत बात है। हम उद्यमी तो बन रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं विपक्ष में हूँ तो मैं विपक्ष की बातें करती हूँ, नहीं। महिला आधी आबादी में हूँ, आधी आबादी की बात करूंगी। आधी आबादी हमारी सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम योगदान होता है आधी आबादी के लिए। पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले दिया था। कितनी बेटियां बच रही हैं और कितनी पढ़ रही हैं, आप ये देखिए कि कह रहे हैं ड्रोन से पहले उनको धरातल में तो कुछ दीजिए। कितनी नौकरियां लगाई गई हैं, कितनी हमारी बहनों को इनको नौकरियों का फायदा मिला है। महंगाई से कितनी त्रस्त है। आप देखिए कि 400 के सिलेंडर पे रोहराट मची पड़ी थी, आज देखिए 1000 से ऊपर का सिलेंडर है। तो हम महिलाएं तो किचन में ही महिलाएं दुखी हैं जी। चाहे बच्चों के सामान ले लीजिए, डिब्बा बंद ले लीजिए, गैस ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, इतनी महंगाई से त्रस्त है महिलाएं। आप उनको उद्यमी तो आप जब बनाएंगे उनको रक्षा। और इलेक्शन से पहले उनको ड्रोन से उद्यमी बना रहे हैं आप, इलेक्शन से पहले 4-5 महीने पहले। चलिए सुनीता मैम, आपकी मैंने पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपने कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक महिला के होने के नाते, और आज हम लखपति दीदी मुद्दे को लेकर बात भी कर रहे हैं। मैं मुकेश जी आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा। सुनीता जी सवाल का जवाब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप ही के सवाल का मैं जवाब ले रहा हूं। मुकेश जी, उन्होंने कहा लखपति दीदी बनाइए, उद्यमी बनाइए, लेकिन साथ ही साथ उनकी सुरक्षाओं का भी खास ख्याल रखिए। ये एक महिला का संदेशा था। क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा आज बेबाक तरीके से आप अपनी बात रखें। मुकेश जी, हमें 1000% बना दीजिए। देखिए, अभी
हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 दशक के कांग्रेस राज में शायद इन्होंने कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं की होगी। हमने हर जिले में महिला थाने खोले, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खोले। दुर्गा ऐप के माध्यम से आज किसी को अगर कोई दिक्कत महसूस होती है, हमारी बहन को कोई दिक्कत होती है, तो डायल 112 करके वो सबके लिए अवेलेबल, 10 मिनट के अंदर पुलिस घर पे आ जाती है। अगर किसी को कोई शक है तो ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा, हम स्टार्टअप के माध्यम से अलग से महिलाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि हमने चिन्हित की है, ताकि उनको अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज ना करनी पड़े। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, दलित, महिला, सिर्फ 4 है। जो कांग्रेस ने हमारे देश को जातिवाद में, परिवारवाद में, क्षेत्रवाद में बांट दिया था, हमने उसको राष्ट्रवाद से जोड़ा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत को फिर से उसका वही गौरव वापस मिलेगा, क्योंकि अब हमारी 50% जो आबादी हमारी माताएं, बिल्कुल पीएम ने कहा है कि उनका तीसरा टर्म राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्रनीति के लिए है। चलिए सुनीता जी, आप मुकेश जी ने जो जवाब दिया उससे आप संतुष्ट नजर आ रही हैं और आपको जवाब मिल गया? देखिए मैंने आप ही का सवाल पूछा, देखिए जल्दी से। जी हाँ मुकेश भाई, आप ये देखिए, हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। आप कहते हैं हम 4 बिरादरी की राजनीति, हम तो 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं। 4 जातियां क्यों हैं? 36 बिरादरियां हमारे देश में, हम तो यही दिक्कत है। आप नहीं, यही दिक्कत है कांग्रेस साहब, आप 36 बिरादरियों ही करते हैं और हम कहते हैं अच्छा, सुन लेंगे मुकेश जी, सुनीता मैम को सुन लेंगे। जी सुनीता मैम अपनी बात रखिए, देखिए अभी जुड़ी है। हाँ मुकेश भाई, हम महिलाओं के लिए चाहे नोटबंदी हो आपकी, वो हम महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हुई। ये आप इस बात को समझिए और मानिए कि आप लोगों का जो आपकी सरकार है वो आधी आबादी के हक में कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही। कहीं से भी आपकी एक पॉलिसी बता दीजिए। मैं अपने गुड़गांव का ही पूछती हूँ आपको, हर 20 किलोमीटर में। चलिए ठीक है, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट में। मुकेश जी अपनी बात जल्दी से रखिए, सुनीता जी के सवाल का जवाब जल्दी से। हाँ 30 सेकंड में बस। चल जी 30 सेकंड में रखूंगा मैं। हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता बहन जी को बताना चाहता हूँ कि देखिए 33% राशन डिपो में हमने आरक्षण दिया महिलाओं को, जो आपने नहीं दिया। 50% पंचायत और नगर निकाय में दिया, जो आपकी पार्टी ने नहीं दिया। हमने 33% पार्लियामेंट और विधानसभा में आरक्षण दिया, जो आपकी पार्टी नहीं दे पाई 7 दशकों में। और अब आपको बताना चाहता हूं कि 5000 महिलाओं को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। स्टार्टअप के अगर वो चलिए किसने क्या दिया, लेकिन हालात कितने बदलेंगे, तस्वीर कितनी बदलेगी? कमल बादवान जी एक फाइनल कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार से आज की डिबेट का जल्दी से। जी ठीक है कमल जी, आपसे आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, कितने हालात बदलेंगे, कितनी परिस्थितियां बदलेंगी? जी देखिए ये दोनों जो प्रवक्ता लोग हैं ये अपनी बात रखेंगे, क्योंकि लगातार दोनों के कटाक्ष तो हम सुन ही रहे हैं। कोई अपनी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए तमाम तरह के इनकी जो अल्फाज हैं वो सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या योजनाएं कितनी सफल होंगी, इस पर सरकार की रणनीति क्या है। अगर वो योजनाएं सफल नहीं है तो विपक्ष की जिम्मेवारी क्या है, ये तय करना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि योजनाएं अच्छी सरकार लेके आती है, लेकिन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि अच्छी योजनाएं आनी चाहिए और उसके साथ साथ ग्राउंड पर जिस प्रकार से काम होना चाहिए वैसे सरकार काम करे। बिल्कुल योजनाएं आ रही हो, जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है, बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कापड़ीवास जी आपका भी, सुनीता सहरावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वरिष्ठ पत्रकार कमल बादवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखपति दीदी योजना सरकार लाई है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने तो गिफ्ट दे दिया, लेकिन अब लखपति दीदी रिटर्न गिफ्ट क्या कुछ देती है चुनाव में, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।